हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग की, जिसमें पहला बुक है हमारा वॉल्यूम फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है, यानी मान लीजिए आपका एक थ्योरिकल चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप क्लास 11th में भी पार्टनरशिप पढ़ चुके होंगे, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में लिखा हुआ कि पार्टनरशिप क्या है क्या नहीं है। तो इसके ऊपर एक बेस्ड पूरी बुक बनाई गई है। इसमें क्या क्या है पहले आप ये देख लीजिए। तो इसमें कुछ पार्ट्स है, यहाँ देख सकते हैं। पहले तो हम इसमें इस चीज़ से स्टार्टिंग करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिर एसेंशियल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर, राइट्स टू पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, क्लॉजेज एंड इम्पोर्टेंस, प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे जितने भी है ये इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये आपकी बात की चीज़ें है। पहला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग पार्टनरशिप। तो इसकी मैंने कुछ अपने हाथों से कुछ लिखा है, इस पर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो मैं उससे इजी वे में आपको बता पाऊँगा। तो आई होप आपको क्या नाम समझ में आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी क्या नाम है, अगर ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं थोड़ा और बेटर ट्राई करूँगा। तो पहले जो है हम बात करेंगे डेफिनेशन से। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब क्या है इसे मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको कि पार्टनरशिप जो है एक हिस्सा है, यानी एक साझेदारी है। इसमें दो लोगों के बीच दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में समझौता होता है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यानी प्रॉफिट क्या होगा, लॉसेस क्या होगा। या तो बिजनेस जो है या तो एक चलाएगा या उसके बिहाफ पर सभी लोग चलाएंगे। ये इसमें क्या नाम है पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में क्या नाम लिखा हुआ है। यह किस एक्ट में लिखा है? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप जो है ये एक सिंगल व्यक्ति या इंडिविजुअल इसे रन नहीं कर सकता है। इसमें जो है दो या दो से अधिक लोगों की ज़रूरत होगी, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। पर कोई इलीगल जो बिज़नेस है उसको कोई पार्टनरशिप का नाम नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वो बिज़नेस होगा जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो, लॉस बटे, और जो आपकी रेपुटेटेड कंपनी हो या कोई बिज़नेस हो, तभी ये क्या नाम पार्टनरशिप कहलाएगी। ये क्या नाम है एक लॉ के द्वारा क्या नाम इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है? तो बिजनेस कैरिंग जो है एक करेगा या तो इसके बिहाफ पर सभी करेंगे या कोई एक करेगा। तो इसमें जो है कहने मतलब मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, कोई दो दोस्त है, उसमें से किसी एक की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा दोस्त उस बिज़नेस को चला रहा है। अगर लॉस हुआ तो वो भी उसके ज़िम्मेदार होगा और फ़ायदा हुआ तो भी वो उसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि चला तो वो सबके बिहाफ पे ही रहा है ना। तो इस हिसाब से जो है पार्टनरशिप एक्ट में जो है ये समझौता होता है। अब हम इसके बात कर रहे थे एसेंशियल फीचर्स की। टू और मोर पर्सन, कहने का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। कोई वन इंडिविजुअल इसको जो है क्या नाम है रन नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी बस की बात नहीं है। और जो हमारा लॉ है वो भी इसको एक्सेप्टेड नहीं कर सकता, उसके एस्पेक्ट में नहीं है। तो इसलिए जो है टू और मोर पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बात कर लेते हैं हम नीचे जो है सेकंड नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट होगा। ये उसमें पार्टनरशिप में बताया गया होगा कि इतना प्रॉफिट जो है इस साल होगा या लॉसेस होगा, ये सभी पार्टनर को बटेगा, कितने लोगों पार्टनर को बटेगा, ये सब कुछ उस क्या नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ में लिखा होता है। तो एग्ज़ाम्पल समझिए, इसका भी मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
कि जैसे मान के चलिए आज क्या नाम है फॉर्म में जो है यानी बिजनेस जो है 1 करोड़ की क्या नाम है प्रॉफिट कमाता है, तो उस हिसाब से सबको 20-20 लाख 2-2 लाख रुपए सबको बटेगा, जिसमें मान के चलिए 10 पार्टनर है तो 10 को क्या नाम है आपस में बांट करके वो अपना समझौता कर लेंगे। इससे कोई डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ये पार्टनरशिप जो है लंबे समय के लिए चलेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइनर एज अ पार्टनर। क्या माइनर यानी बच्चा पार्टनरशिप कर सकता है या पार्टनर कहला सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कहला सकता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, अगर फर्म को या किसी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है हर साल और वो कोई पार्टनर चाहता है कि एज अ माइनर पार्टनर इस पार्टनरशिप डीड में हिस्सा ले, तो वो ले सकता है, बट वो ओनली प्रॉफिट के लिए क्या नाम रिलायबल होगा, ना कि लॉसेस के लिए, क्योंकि अभी वो माइनर है। इस वजह से अगर वो जब वो बड़ा होता है यानी वो अपने यंगर एज में आता है और तो उससे पूछा जाएगा कि आप अगर बिजनेस को कंटिन्यूस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, छोड़ के जाना चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं। तो इसमें माइनर पार्टनर बन सकता है। ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि एज अ माइनर एज अ पार्टनर और नॉट, तो आप बोलेंगे येस एज अ माइनर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप डीड also accepted because that are sharing only profit not a loss। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th पॉइंट पर एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट यानी कोई समझौता लिखित यानी कुछ होना चाहिए। आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, मुँह बोली तो नहीं करेंगे, आपको कुछ न कुछ तो लिखना पड़ेगा कि हाँ हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ताकि अगर कोई गवर्नमेंट के कोई क्या नाम है कोई रूल्स और रेगुलेशन बदलता है या आपको कोई किसी भी चीज़ की क्या नाम है कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी डिस्प्यूट्स हो या गवर्नमेंट की कोई भी क्या नाम है पॉलिसीज़ हो, उसमें कोई भी चेंज आए तो उसमें आपके बिजनेस को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसलिए एग्रीमेंट में बहुत ज़रूरी है। इस एग्रीमेंट का दूसरा नाम भी है पार्टनरशिप डीड, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ तक समझिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट एक समझौता है दो पार्टनर्स के बीच में, जिसमें उसमें सब लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, ये सब डीड में लिखा होता है, तो उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा। अगर मान के चलिए साल में 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो कितने पार्टनर में बटेगा, कितना रिजर्व करा जाएगा, कितना पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में भेजा जाएगा, ये सब जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें एक डीड में लिखा होता है कि इस साल कितना प्रॉफिट बचाना है और कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। वही ऊपर वाली बात है, यानी इस बिजनेस को कोई भी चला सकता है या उसके बिहाफ पर कोई एक इंडिविजुअल भी चला सकता है। तो मैंने आपको बताया है तो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इसके फीचर्स भी है। एक ये मान लीजिए आपका डेफिनेशन से ही फीचर बनकर बाहर आ गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ आ रही हो तो मैं इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने वाला हूँ। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स ऑफ पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में ये इस साल पूछा जा सकता है। तो राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं यानी इसका क्या अधिकार है। तो इसमें लिखा है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट्स टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यानी हर पार्टनर्स को अधिकार है कि वो जो बिजनेस के मैनेजमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये उसके राइट्स में लिखा होता है। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड बनी है तो उसमें जो है पार्टनर का रोल इसमें भी क्या नाम इम्पोर्टेंट होता है।
तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में, इसमें कोई रोक टोक नहीं, उसका अधिकार है, उसकी राइट्स है। सेकंड की बात करें, एवरी पार्टनरशिप हैज़ द राइट टू बी कॉन्सल्यूट अबाउट द बिजनेस मैटर्स, यानी मान के चलिए कि अगर कोई भी बात हो रही है और उस पार्टनर को नहीं बताई जा रही है तो ये पार्टनरशिप डीड के खिलाफ है। ये उस पार्टनर्स का अधिकार है कि वो जा कर के कोई भी बिजनेस के रिलेटिव कोई भी मैटर है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है या उसका हिस्सा बन सकता है, इसमें उसका अधिकार है। तो ये पार्टनरशिप का एक राइट है। मैंने आपको ये 2 सेकंड वाला जो है राइट्स बताया है, एक सेम ही लाइन है, मैंने वहाँ उतार के यहाँ रख दी है। तो इसमें जो है उसका मैटर है, कर सकता है। थर्ड की बात कर लेते हैं, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर इन द एग्रीड रेशियो, यानी अगर राइट्स में है अगर राइट्स में लिखा हुआ है कि पार्टनर को जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो अगर रेशियो में बांटना चाहे तो वो बांट सकता है। इसमें उसका पूरा अधिकार है कि उसे या तो इक्वल बांटना है या उसकी रेशियो में बांटना है, वो जिस प्रकार से बांटना चाहे उस प्रकार से बांट सकता है, ये उसकी राइट्स में है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की, पार्टनर हैज़ द राइट टू बी टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, यानी एक पार्टनर जो है निर्णय ले सकता है कि उसका जो है इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेस में क्या है, मतलब वो अगर कोई डिसीजन लेता है या कोई प्लानिंग करता है तो वो जो है प्लानिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑल पार्टनर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर पार्टनर को अगर उसका आइडिया अच्छा लगा या कोई बिजनेस के प्रॉफिट के लिए अगर कोई रिलेटिव उसने कोई आइडिया निकाला किसी पार्टनर ने तो उसको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये भी उसके राइट्स में है। यहाँ पर पार्टनर्स के हर डिसीजन को जो है क्या नाम है कोई भी डिले नहीं किया जाता है, इसमें पार्टनर्स की राइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। अब हम इसकी बात कर रहे थे फिफ्थ पॉइंट की, पार्टनर हैज़ द राइट टू द नॉट टू अलाउ द न्यू पार्टनर एडमिशन, यानी कहने मतलब समझिए कि अगर जो कोई नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है बिजनेस चला रहे हैं और कोई नया पार्टनर जो है अपने कोई नए साथी को लेकर आता है और एक पार्टनर ने भी अगर मना कर दिया या एग्रीड नहीं हुआ तो उस पार्टनर को एडमिशन नहीं किया जाएगा, यानी उसे न्यू पार्टनरशिप में नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आपको सबकी क्या नाम है एग्रीड होनी चाहिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए कि हाँ वो पार्टनर जो है एग्री करते हैं नहीं करते हैं सभी, वरना एक के बिहाफ पर आप जो है नहीं क्या नाम है अलाउड नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद 6 पॉइंट लिखा है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कहने का मतलब अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वो एक नोटिस देगा उसकी रिटायरिंग होने के बाद में कि वह फर्म को जो है क्लोज़ कर रहा है या रिटायर्ड हो रहा है, तो अब वो उसकी जो जानकारी जो है पूरे पार्टनर को देगा, ये उसकी राइट्स है। तो ये राइट्स में आपको पूछा जा सकता है, 6 मैंने लिखे हैं, इसमें से आप कोई भी याद कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू existence by an agreement either oral or written. It is always better to have written agreement to avoid any dispute called partnership deed, यानी कहने का मतलब जो है पहले से अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनी हुई है या एग्रीमेंट है या तो वो ओरल हो सकती है यानी या वो रिटर्न हो सकती है, यानी मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है, यानी आपने मुंह बोली पार्टनरशिप डीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या लिख करके हो वो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। इसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड जो है क्या नाम लिखित बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें ओरल में क्या है कभी कभार लड़ाई झगड़े का भी कारण हो सकता है, तो इसलिए जो है पार्टनरशिप डीड हमेशा लिखित में ही अच्छी मानी जाती है, यानी रिटन एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाएं, तो आप इसे ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्या ना टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, कि ये पार्टनर्स के बारे में क्या क्या लिखा होगा, नेम होगा, उसका एड्रेस होगा किसी पार्टनर के बारे में, मतलब पार्टनर्स की कौन सी फर्म है, क्या है, उसके बारे में जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म के बारे में लिखना है कि उसका एड्रेस कहाँ है, वो किस जगह इस्टेब्लिश्ड है, छोटी फर्म है, बड़ी फर्म है, किस प्रकार की फर्म है, क्या बिजनेस है, उसके बारे में। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पर कितना कैपिटल मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, अलाउड किया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो है ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी क्या ड्राइंग्स, अगर कोई पार्टनर जो है बिजनेस में से पैसा निकाल के घर ले जाता है तो उस पर क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ड्राइंग्स मतलब चार्ज की जाएगी या नहीं, वो भी इसमें लिखा होता है, वो भी एक डीड का हिस्सा है। तो वो लिखवा सकते हैं अगर आप एग्रीमेंट में बना रहे तो। और इसमें हम बात कर लेते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म से अगर लोन लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर डीड में लिखा हुआ है। अगर साइलेंट है तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये मैं आपको आगे की वीडियो वाले में बताऊंगा, मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम जो है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का चार्ज लगेगा। अगर डीड में लिखा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो डीड के हिसाब से हम जो है इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे पार्टनर से। अब वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अगर आपका फर्म जो है अगर डिसोल्यूटेड होता है, यानी डिसोल्यूशन होता है किसी फर्म का, यानी आपका कोई फर्म है बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो इसमें जो है एसेट्स की कितनी वैल्यूएशन है उसका भी पता इसमें पार्टनरशिप डीड में लगाया जाता है। कि पार्टनरशिप डीड में मान के चलिए आपका 2 लाख का क्या नाम है एसेट है और 1 लाख की लायबिलिटी है, तो उस हिसाब से आपके 1 लाख फिर भी बचे, तो उसमें वैल्यूएशन जो है एसेट की जाती है। ये आपका एक चैप्टर है, इसको मैं आगे की वीडियो में बता के आपको डालूँगा। अभी आप जब तक यहाँ तक समझिए, ईजी वे में समझिए, माइंड को रिलैक्स करके आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है या वो इस क्या नाम है फर्म को छोड़ के चला जाता है, तो उसमें अगर डीड में लिखा हुआ है कि उसके प्रॉफिट को बांटना है या उसका कोई एग्जीक्यूटर है उसको क्या नाम उसके पैसे देने हैं, तो ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है, ओरल है, तो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बांटा जाएगा किसी भी एग्जीक्यूटर, यानी उसके जो वारिस है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर डीड नहीं है, तो डीड है तो सब कुछ मिलेगा, ये मान लीजिए। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी लड़ाई झगड़े को कैसे सेटलमेंट किया जाना चाहिए, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। आप ये डीड बना रहे हैं तो ये समझिए, एक प्रकार से ये समझिए, आपको प्रैक्टिकली मैं ले जाता हूँ। मान के चलिए आप 2 दोस्त हैं, आपने किसी बैंक से जो है लोन लिया है। अब जो बैंक जो है वो आपको लोन जो है वो ऐसे तो नहीं दे देगी, आपसे कुछ ना कुछ तो गिरवी रखवाएगी। जैसे मान के चलिए कुछ भी आपसे फॉरफिट करेगी या नहीं मान के जब्त करेगी, तो वो बोलेगी कि आप अगर मान के चलिए कोई भी कितने भी रुपए का लोन लेते हैं, तो वो कहेगी, आप बोलेंगे कि काम करिए भैया, मैं आपको जो है ये जो इंटरेस्ट है इसका मैं आपको दे दूँगा 1 महीने में, 2 महीने में, तो वो बोलेगी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो लिखित में होना चाहिए कि हाँ आपने ये मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, या आपने लोन लिया उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो भी होता है। मान के चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ कि आपने कोई कपड़े की शॉप खोली है, आपका कोई दोस्त है, आपने कुछ भी नहीं इसमें ओरल मतलब ओवरली आपका डीड बना हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ आपने कितना इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ड्राइंग कितना है, और वो जो आपका पार्टनर है वो डिमांड कर रहा है कि भैया मैं सेल अच्छी करता हूँ तो मुझे उस पर कुछ कमीशन चाहिए, तो आप उसे कमीशन नहीं देंगे ना जब तक ओवरऑल लिखा हुआ। अगर आप डीड में लिखा हो, आपने डीड बनाई हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तो आप जो है उसको जो है सेल्स ऑफ कमीशन जो है
वो मिलेगी। तो आप ये समझिए कि एक प्रकार से पार्टनरशिप डीड जो है सबसे फ़ायदेमंद होता है कि ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई वाद विवाद होगा, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है सबसे अच्छा माना गया है ओरल के बिहाफ पे। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं, अगर पार्टनरशिप जो है अब्सेंस है तो मैं इसको थोड़ा बुक के सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको और एक्सप्लेन होगा। मैंने कुछ अपने हाथ से बनाया तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं अभी ये जो है अब बुक से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर पार्टनरशिप जो है हाँ ये रहा, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लिखा है। ये मैंने आपको माइनर वाला बता ही दिया है। तो लिखा है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर लायबिलिटी है। ये रहा, ये इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है कि लिखा है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। लिखा है अमर हैड invested more capital than other partner and asks for interest on at 10%, but Lalit and Charu do not agree। तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर आपकी पार्टनरशिप जो है ओरल है, उसमें कोई भी डीड में नहीं लिखा है, अब्सेंस के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। और आपकी मिड टर्म में हो, प्री बोर्ड में हो या SA1 या कुछ भी हो, उसमें आपके पूछा जा सकता है। तो आप जो है इसे भी केयरफुली इसे अवॉइड मत कीजिएगा। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि अमर ने जो है ज़्यादा कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, पर दो जो पार्टनर हैं यानी ललित एंड चारू, वो जो है मतलब मना करते हैं इस बात के लिए। तो वो सही कह रहे हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस बात का आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल बात गलत है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इसमें सेकंड वाला जो है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले का आंसर ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स, देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। फिर हम बात कर लेते हैं ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद देम। यहाँ पर एनम नहीं है, सालाना नहीं, पर मंथ है, एम लगा हुआ है। तो ये भी बात सही है। अगर ललित चाहे कितने भी घंटे काम कर रहा है या कितना भी वो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उसके लिए जो है उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उसमें जो है पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसमें पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि आपको कि इतना जो चार्जेस दिया गया। अगर डीड में लिखा हुआ हो तो आप दो, नहीं लिखा है तो क्यों दोगे आप। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर 12% पर एनम। चारू ने जो है
किसी पार्टनर को लोन दिया है यानी फर्म को लोन दिया है तो जो है इसमें 12% नहीं 6% लगेगा। ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैप और लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो डीड में लिखा है तो आपको देना होगा तो यहाँ अगर आप इसका 6% निकालेंगे 5,000 का 6% तो 6×5 = 30 अपॉन में 12 3,000 इसका जो है इंटरेस्ट निकल आएगा चारों का लोन का, जो 50,000 जो है 50,000 का 6%। अब यहाँ पे 3,000 रुपये बनता है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं हम नीचे वाले की। अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फॉर हिम 10%। तो ये भी नहीं लगेगा, नॉट अलाउडेड। आप यहाँ पेपर में लिख सकते हैं नॉट अलाउडेड लिख देंगे तो इससे भी काम चल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉट अलाउड लिख दो या नॉट टू बी चार्ज लिख सकते हो, इसमें आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये आपका जो है 6 to 8 मार्क्स का नंबर में आ सकता है, तो आप इसे केयरफुली थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो। ये भी नहीं होगा क्योंकि आपकी डीड में जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हाँ आपको जो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू जो है, अगर वो 50,000 है प्रॉफिट से पहले का तो दिया जाएगा, बट उसकी कैपिटल रेशियो में नहीं, उसकी क्या नाम है इक्वली बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट जो है इक्वली बटता है। ये तो आपको पता नहीं है, तो मैं आपको ये बता दिया हूँ कि इस जो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है जो इक्वली बटता है, ना कि उसकी रेशियो में। तो यहाँ आपको जो है अगर 1-1-1 अगर पार्टनर जो है इक्वल पार्टनर है तो इक्वल पार्टनर में आप मान लीजिए उसका जो प्रॉफिट है अमर का, तो उसमें से जो है 47,000 रुपये उसका प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर हैज़ पार्टनर चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोर्शनल हाउ विल बी अबाउट। तो ये नहीं होगा क्योंकि एक पार्टनर अगर एग्री नहीं है तो भी इसमें जो है न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा, आपको मैंने ये बताया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशंस भी लिख रखे हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था 3,000 रुपये और 47 जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जो पार्टनर का जो है वो इक्वली होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ तक पूछ सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। तो चलिए अभी यहाँ तक जो है इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।